एक लड़की थी। सपने थे उसके, प्यार था दिल में, लेकिन वो नहीं जानती थी जिस इंसान को वो अपनी दुनिया समझ रही थी, वही इंसान उसकी दुनिया बर्बाद कर रहा था। आज की कहानी एक लव स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक सर्वाइवल स्टोरी है। ये है द गर्लफ्रेंड। दोस्तों, राश्मिका मंडाना इंडिया की नेशनल क्रश। पुष्पा में श्रीवल्ली, एनिमल में, छावा में, हर जगह ग्लैमर, एक्शन, रोमांस। लेकिन 2025 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें राश्मिका ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक फेस नहीं, वो एक एक्ट्रेस है। फिल्म का नाम है द गर्लफ्रेंड। डायरेक्टर है राहुल रविंद्रन। म्यूजिक है हेशाम अब्दुल वहाब का, जो सीधा दिल में उतारता है। भाई, स्टोरी ऐसी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। मिलिए भूमा देवी से, एक छोटी सी टाउन की लड़की, सीधी साधी, शर्मीली, किताबों में खोई रहने वाली। उसकी आंखों में सपने हैं। MA लिटरेचर करने के लिए वो आती है हैदराबाद। बड़े शहर में पहली बार अकेले, नया हॉस्टल, नई क्लासेस, नई दुनिया। नालसार यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में वो चलती है, थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड। उसकी बेस्टी बन जाती है दुर्गा, प्लेड बाय अनु इमैनुअल। बिंदास, कॉन्फिडेंट, दिल की सीधी। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन यही तो फ्रेंडशिप की खूबसूरती होती है। भूमा सोचती है जिंदगी शुरू हो रही है, और वो सही थी। लेकिन जो शुरू होने वाला था वो नहीं था जो उसने सोचा था। और फिर एक दिन कॉलेज कैंटीन में एंटर करता है विक्रम विकी, प्लेड बाय दीक्षित शेट्टी। टॉल, हैंडसम, कॉन्फिडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, कॉलेज का हीरो। सब उससे जानते हैं, और वो नोटिस करता है भूमा को। भूमा पहले इग्नोर करती है, वो ऐसे लड़कों से दूर रहती है। लेकिन विक्रम नहीं मानता, नोट्स शेयर करता है, लंच साथ खाता है, एक दिन बारिश में अपनी जैकेट देता है, और भूमा का दिल आई सेली धीरे धीरे पिघलाने लगता है। उनकी पहली मुलाकात, पहली बातें, पहले हंसने के मोमेंट्स, सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लगता है। भूमा पहली बार फील करती है कोई है जो सिर्फ मुझे देखा। और फिर वो दिन आता है, विक्रम कहता है भूमा, आई लव यू। और भूमा के लिए दुनिया रुक जाती है। वो कहती है हाँ, और शुरू होती है उनकी लव स्टोरी। मूवी साथ देखना, रात को घंटों फोन पे बात करना, कॉलेज के कॉरिडोर्स में हाथ थामे चलना। भूमा की जिंदगी रंग गई थी। वो सोचती थी यही है वो प्यार जो सिर्फ बुक्स में पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो चीज बहुत परफेक्ट लगती है वही सबसे डेंजरस होती है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। पहले तो छोटी छोटी बातें हैं, उससे क्यों मैसेज किया, वो लड़का कौन था जो तुझसे बात कर रहा था, आज क्लास के बाद सीधा मेरे पास आना। भूमा सोचती है ये तो सिर्फ केयर है, वो मुझसे प्यार करता है इसलिए। या ही सोचती है वो, या ही सोचते हैं हम सब, या ही तो ट्रैप है। फिर एक दिन भूमा अपनी बेस्टी दुर्गा के साथ लेट आ जाती है। विक्रम का फोन आता है, फिर आता है, फिर आता है, 20 मिस्ड कॉल्स। और जब वो मिलता है, वो चिल्लाता नहीं, वो मारता नहीं, वो सिर्फ एक नजर देता है। और भूमा सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। सॉरी विकी, वो बस फ्रेंड है, कुछ नहीं। दोस्तों, यहां रुको, ये मोमेंट नोटिस करो। भूमा ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो सॉरी बोल रही है। यही होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत। अब गेम बदल गया है। विक्रम अब ओपनली कंट्रोलिंग हो गया है। दुर्गा के साथ मत जा, वो तुझे बिगाड़ रही है। अपने फैमिली को ज्यादा कॉल मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए। ये प्रोफेसर तुझे क्यों इतना अटेंशन देता है? भूमा कंफ्यूज हो गई है।
वो सोचती है, क्या मैं गलत हूं? शायद दुर्गा सच में बुरी है। शायद मैं ज्यादा बात करती हूं सबसे। शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। यही होता है गैसलाइटिंग। कोई थप्पड़ नहीं मारता, कोई चिल्लाता नहीं। वो सिर्फ धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीन लेता है, तुम्हारा जजमेंट छीन लेता है। और एक दिन तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं ठीक हूं? भूमा अब अकेली हो गई है, दुर्गा से दूर, फैमिली से दूर। सिर्फ विक्रम है उसकी दुनिया में, और यही विक्रम चाहता था। एक दिन भूमा जाती है विक्रम के घर, मिलती है उसकी मां से, प्लेड बाय रोहिणी। और दोस्तों, एक सीन में, एक नजर में भूमा को समझ आता है, पूरा पजल फिट हो जाता है। विक्रम की मां, वो भी ऐसी ही थी, पूरी जिंदगी किसी के लिए जीती रही, खुद के लिए कुछ नहीं। और विक्रम ने यही सीखा, यही नॉर्मल समझा, यही एक्सपेक्ट करता है भूमा से। भूमा का दिल डूब जाता है। वो सोचती है, क्या यही मेरी भी जिंदगी होगी? और फिर वो रात आती है। भूमा की एक पोएम जो उसने लिखी थी, कॉलेज मैगजीन में पब्लिश होती है। प्रोफेसर सुधीर, प्लेड बाय राहुल रविंद्रन, खुद उन्हें कंग्रेचुलेट करता है। कहता है, तुम्हारे अंदर एक राइटर है। भूमा के लिए यही एक सपना पूरा होने जैसा है। लेकिन जब वो राम को बताती है, वो खुश नहीं होता। वो कहता है, प्रोफेसर के साथ अकेली क्यों थी? उन्होंने तुम्हें हग क्यों किया? ये पोएम मेरी बातों के बारे में है। और इस बार कुछ टूट जाता है भूमा के अंदर। वो एक बार फिर सॉरी नहीं बोलती, वो चुप नहीं रहती, वो लड़ती है। यही है वो टर्निंग पॉइंट, जब एक टूटती हुई लड़की खुद को दोबारा बनाना शुरू करती है। भूमा दुर्गा के पास जाती है, माफी मांगती है, रोती है, सब कुछ बताती है। और दुर्गा एक सच्ची दोस्त की तरह, बिना जजमेंट के, सिर्फ सुनती है, तू अकेली नहीं है। ये सीन दोस्तों, ये सीन दिल तोड़ देता है। कितने लोगों ने ऐसा किया होगा, एक टॉक्सिक रिश्ते में अपने सबसे करीब लोगों को दूर कर दिया, और जब वो वापस आए, सब कुछ ठीक हो गया। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? और अब क्लाइमैक्स। भूमा विक्रम के सामने खड़ी होती है। एक बार और नहीं, सॉरी नहीं बोलेगी। एक बार और नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेगी। वो कहती है, मैं वो नहीं हूं जो तू बनाना चाहता था। मैं भूमा हूं, और मुझे तेरे परमिशन की जरूरत नहीं खुद से प्यार करने के लिए। इकराम स्टन्ड है। वो आदत का हुआ है भूमा का टूटना। लेकिन आज भूमा टूट नहीं रही, आज भूमा निकल रही है। और जब वो दूर जाती है, उसी कॉरिडोर से जहां से वो पहले आई थी, वो सेम भूमा नहीं है। वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा रियल है, ज्यादा जिंदा है। दोस्तों, द गर्लफ्रेंड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है। उन लोगों के लिए जो किसी टॉक्सिक रिश्ते में है, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, उन लोगों के लिए जो अपना आप भूल चुके हैं। ये फिल्म कहती है, तुम गलत नहीं हो। रश्मिका मंदन्ना ने इस फिल्म में जो किया है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एक मैसेज था। और उसी मैसेज के लिए उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स 2026। डिजर्व किया। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि तुम खुद को खो दो। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आप, ये किसी के लिए मत छोड़ना। द गर्लफ्रेंड नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आज रात देखो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं? ऑन मिलते हैं अगली कहानी में।